दोस्तों नमस्कार। महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी है हरियाली की जीत। महेंद्र बाबू रिटायरमेंट के बाद गांव में रहने आ गए। शरीर से तो स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन मन से कुछ बुझे बुझे दिख रहे थे। कुछ दोस्तों की सलाह से अपने पुश्तैनी मकान को तोड़कर आधुनिक शैली के भवन बनाने की योजना बना रहे थे। कुल 10-12 कट्ठे जमीन थी, जिसमें से आगे की थोड़ी परती जमीन में आम के 2 पेड़, अमरूद का 1 तथा शरीफे के कई पेड़ लगे थे। कुछ फूल के भी पौधे थे, जिनमें से 2 माधवी, 1 स्वर्ण चंपा, 1 हरसिंगार, 1 रात रानी और 2 कनेर के पेड़ वर्षों पहले महेंद्र बाबू के पिताजी बड़े शौक से लगाए थे। अगर इन सारे पेड़ों को काट दिया जाए तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी और एक खूबसूरत सा आलीशान भवन बन जाएगा। साथ ही 10-12 कमरे भी निकल आएंगे, जिनमें किराया लगा दीजिएगा तो अच्छी आमदनी हो जाएगी और बुढ़ापा भी मज़े में गुजरेगा। महेंद्र बाबू को गांव के ही उनके दोस्त भोला बाबू उनको समझा रहे थे, लेकिन इतने सारे पेड़ों को काटना ठीक होगा क्या? अरे भाई, आज लोग पैसे के लिए कुएं तालाब को मिट्टी से भरने लगे हैं। एक एक धुर जमीन कीमती हो गया है और आप हैं कि इन पेड़ों के चक्कर में इतनी सारी जमीन यूं ही बेकार बर्बाद छोड़ देना चाह रहे हैं। उन दोनों की बातों के बीच ही महेंद्र बाबू की पत्नी राधा चाय लेकर आ गई। उनकी बातें सुनकर वह बोली, भोला बाबू, मैं इन पेड़ों को काटने नहीं दूंगी। इन पेड़ों के वजह से ही तो आज हम इस बुढ़ापे में भी स्वस्थ हैं। पर भाभी जी, इन पेड़ों के कट जाने से काफ़ी ज़मीन मिल जाएगी और कई कमरे खड़े किए जा सकते हैं। उनसे जो आमदनी होगी वह आपके बुढ़ापे में ही तो काम आएगी। आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप तो एक नंबर के ठेकेदार हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण और पुल निर्माण में खूब पैसे कमाए हैं आपने। अब अपने भैया को भी अंबानी बनाने की सोच रहे हैं। राधा की बातों को सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगे। सुनिए देवर जी, बुढ़ापे में इंसान को धन से ज़्यादा स्वस्थ तन तथा मन की ज़रूरत होती है, और ये पेड़ पौधे ही तो हमें दोनों ही चीज़ें देते हैं। हमारे बेटे अनुज को भी इन पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। महेंद्र बाबू की पत्नी के तर्क के आगे दोनों की एक ना चली। महेंद्र बाबू ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जीत गई राधा। कोई नहीं काटेगा इन पेड़ों को, आगे की ज़मीन छोड़कर बनाएंगे हम अपना घर। राधा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है, जीत मेरी नहीं हरियाली की हुई है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।